Hello students, good morning. Welcome to Fun and Learn School. My name is Anita Rajput. ओके तो बच्चों कैसे हो सब आप सब अच्छे हो, वीडियो देखते हो और वीडियो को देखने के बाद में वीडियो को लाइक भी करना है, करते हो ना। और लाइक करने के बाद में कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिख देना है। ओके, लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है और नहीं लिखते हो तो आज से शुरू कर देना लिखना। ओके बच्चों, तो बच्चों एक टीचर थे, टीचर होते ना, वो टीचर कैसे पढ़ाते हैं? बोर्ड पर लिख कर भी पढ़ाते हैं आपको और बोल कर भी पढ़ाते हैं, है ना। दो फ्रेंड होते हैं, कभी आप फोन पे बातें करते हो तो कैसे करते हो? लिख कर करते हो या बोल कर करते हो? बोल के बातें करते हो। और मैसेज में बात करते हो तो लिख कर बातें करते हो, है ना। और क्या, तो बच्चों मौखिक भाषा, आज हमारा टॉपिक है मौखिक भाषा और लिखित भाषा, मतलब भाषा का टॉपिक आज का हमारे ग्रामर में आज का हमारा पहला टॉपिक है भाषा। समझ में आया? भाषा मतलब अपने मन के विचार, हमारे मन में क्या चल रहा है हम सामने वाले को कैसे बताते हैं? बोलकर बताओगे या लिखा हुआ बताओगे, किसी कागज में लिख कर बताओगे या फिर इशारों से बताओगे, है ना, यही कर सकते हो। तो अपने मन के विचारों को बोलकर, लिखकर या इशारों में समझाना, अपनी भाषा का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। आया आपको समझ में? भाषा, आपको ये टॉपिक में पूछूं भाषा क्या होता है, तो अपने अंदर के अपने विचारों को क्या करना, आदान प्रदान होता है भाषा का। तो जो हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं जिसको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या अपने भाव विचारों का आदान प्रदान करना होता है। मतलब किसी को कहना होता है और किसी का कहा हुआ हमको सुनना भी पड़ता है ना। हम किसी को कुछ बोलेंगे कि भाई ये मुझे ये पेन चाहिए, आप स्कूल में कभी पेन लेके नहीं आते हो तो आपको पेन चाहिए होता है, तो क्या करोगे? उसको कैसे बताओ? बोलकर बताओगे ना या लिख कर बताओगे? तो बोलोगे कि भाई मुझे पेन, राहुल मुझे पेन चाहिए। राहुल ने कैसे कहा? उसने सुना, आपने बोला और उसने सुना, है ना। तो ये मौखिक भाषा कहलाती है। फिर या कभी आपको क्लास में टीचर ने बोला किसी को कुछ बोलना ही नहीं है, किसी को आवाज़ नहीं करना है, तो आपको पेन चाहिए, तो आप क्या करोगे? कागज़ में लिखोगे कि राहुल मुझे पेन दे दे। फिर राहुल कैसे करेगा? आपने लिखा और उसने पढ़ा, ये कौन सी भाषा कहलाती है? ये लिखित भाषा कहलाती है। तो बच्चों आपको समझ में आई? हम सामाजिक प्राणी हैं, अपने मन के भावों को प्रकट करना, भाव के आदान प्रदान करना भाषा कहलाती है। भाषा दो, पहले हम दो पढ़ते थे, अब बड़ी क्लास में आते। भाषा तीन प्रकार की भी होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। ओके, ये आज का हमारा टॉपिक था बच्चों। चलो लिखा हुआ मैं आपको समझाती हूँ, वो हम समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है या समझता है। अपने विचार क्या होता है? अपने मन में क्या होता है, हम क्या सोच रहे हैं, वो हम किसी दूसरे को कहते हैं, मतलब समझाते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भात धातु से लिया गया है जिसका अर्थ है बोलना। भाषा मतलब बोलना, हम बोलते हैं ना वो। तो देखो, अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना, हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, ये हमारे मन में हम कैसे दूसरों के सामने कहेंगे, कैसे बोलेंगे? अभी मैं आपको कैसे समझा रही हूँ? बोलकर, है ना। तो ये क्या हमारी भाषा कहलाए। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा में आपको मैं समझा रही हूँ। तो उसी प्रकार अपने मन के विचारों को दूसरों को कहना भाषा कहलाता है। भाषा का अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। देखो आगे, जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं या दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, मतलब समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो बच्चों ये भाषा की परिभाषा है। आपको पूछा जाए कि भाषा की परिभाषा क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे?
जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं या दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। आया समझ में? अब आपने भाषा तो आपको समझ में आ गई। अब भाषा कितने प्रकार की होती है वो भी जानना जरूरी है हमारे लिए। तो देखो आगे देखते हैं बच्चों। भाषा में सार्थक ध्वनि का ही समावेश होता है। मनुष्य या पशु पक्षियों की कोई बोली भाषा नहीं है। हमारी तो भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, पंजाबी, गुजराती, ये सब भाषा कहलाती है। पशु पक्षियों की कोई भाषा नहीं होती है। सुना है कभी बोलते हुए? बोलते हैं पर उनकी ये भाषा नहीं होती है ना। फिर देखो भाषा की विशेषता, मतलब इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। तो भाषा विचार विनिमय का साधन है। अपने विनिमय मतलब आदान प्रदान, एक दूसरे की बात को समझना सुनना, ये इसका साधन है। फिर भाषा परिवर्तनशील है। परिवर्तन मतलब सब जगह भाषा अलग अलग बोली जाती है। कठिन से सरल, कोई भाषा कठिन होती है पर उसका अर्थ भी सरल किया जा सकता है ना। फिर भाषा अर्जित संपत्ति है। ये एक अर्जित मतलब अपने साथ अर्पण किया हुआ एक संपत्ति है। हम कहीं भी जाते हैं अपनी भाषा से पता चल जाता है हमें कि कहाँ का है, किधर का है ना। फिर देखो बच्चों, भाषा के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? लिखित और मौखिक। कौन से प्रकार होते हैं? ये भी आपके प्रश्न आ सकता है। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा दो प्रकार, लिखित और मौखिक। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करता है, मैंने आगे आपको भी बताया, व्यक्त करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखा हुआ, किसी को लिखा हुआ हम देते हैं कागज में, पत्र लिखना। आप यहाँ पर हो, आपका कोई फैमिली मतलब आपके पापा कहीं बाहर रहते हैं ना, आप हॉस्टल में रहो और आपको पत्र लिखना है, तो वो कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। टीचर है, मैम आपको बोर्ड पर लिखा हुआ आपको दिया कि ये लिखो, तो ये कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। तो यही है अपने जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। कैसे लिखित भाषा में? जैसे ग्रंथ, पुस्तकें, पत्र, पत्रिकाएं आदि लिखित भाषा कहलाती है। आया बच्चों समझ में? फिर मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं, उसमें हम क्या कहते थे? लिखकर या पढ़कर व्यक्त करते थे। यहाँ पर बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग तभी होता है जब श्रोता सामने हो। लिखित भाषा में तो क्या होता है, कहीं भी दूर होता है तो हम लिख कर उसको दे सकते हैं, पर मौखिक भाषा में क्या होता है, हम अकेले तो बोल ही नहीं सकते। अकेले कहीं बोलेंगे तो कोई हमको क्या बोलेगा? पागल बोलेगा, है ना, कि अकेला अकेला ही बोलता है। तो मौखिक पर अकेला नहीं, कोई हमारे सामने श्रोता हो, मतलब कोई भी हो, उसके साथ हम बात कर सकें। क्यों? हम जो बोले उसको जवाब भी तो देना चाहिए ना। इसलिए मौखिक भाषा में ये जरूरी है कि सामने श्रोता सामने होना चाहिए। ओके बच्चा, समझ में आई लिखित भाषा और मौखिक भाषा? सेम आपको इतना याद रखना है, लिखित भाषा में मतलब लिखा हुआ, लिखकर हम किसी को कहते हैं वो लिखित भाषा, और मौखिक में बोलकर हम किसी को बोलते हैं वो मौखिक भाषा। ओके, अब देखो आगे, मौखिक भाषा और ये लिखित भाषा दिख रहा है। तो मौखिक भाषा उच्चारण का विषय है। मौखिक में क्या उच्चारण मुंह से बोला जाता है, और लिखित भाषा लेखन का विषय, मतलब इसमें लिखा जाता है। फिर दूसरा, मौखिक भाषा अस्थायी होती है, मतलब कितना भी बोल सकते हैं, बोलने में थकते हैं हम नहीं थकते हैं। और लिखित भाषा स्थायी होती है, मतलब दोनों में अंतर बताया गया है। मौखिक भाषा कैसी और लिखित भाषा में दोनों में क्या अंतर है? तो पहला अंतर, मौखिक भाषा उच्चारण का विषय है और लिखित भाषा लेखन का विषय है। दूसरा, मौखिक भाषा अस्थायी होती है, मतलब बहुत सारा बोल सकते हैं, पर लिखित में हम लिखना नहीं लिख सकते, तो लिखित भाषा स्थायी होती है। मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है, मतलब लिमिट में होता है बोलना, और लिखित भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। क्यों? वो लिखा हुआ वर्षों के बाद भी हम पढ़ सकते हैं, और मौखिक में क्या बोला हुआ क्या वर्षों के बाद हमको याद रहेगा? नहीं रहता है, इसलिए वो सीमित होती है।
फिर भाषा के अन्य भेद, भाषा भी अलग अलग होती है। बोलते ना ये हमारी मातृभाषा है, ये हमारी राजभाषा है, ये राष्ट्रीय भाषा है, इसे बोला जाता है। तो मातृभाषा होती क्या है बच्चों, ये भी आपको जानना जरूरी है। मातृभाषा हम बोलते हैं ये हमारी मातृभाषा। चलो मुझे बताओ अपनी मातृभाषा कौन सी है? गुजराती। क्यों? हम गुजरात में, हमारी मातृभाषा गुजराती है। पर आपने कभी सोचा कि मातृभाषा क्यों कहा जाता है? तो देखो इसकी भी एक परिभाषा होती है। मातृभाषा की भी परिभाषा है। जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ या परिवार से सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। मातृ मतलब माता। तो बचपन से जो बालक अपनी मम्मी से, अपने घर में जो बोली सुनता है वही मातृभाषा होती है। जैसे हम बचपन से यही बड़े हुए, हम कौन सी भाषा बोलते हैं? गुजराती। हमने ये सुना है कि हमारी मातृभाषा कौन सी है? गुजराती। आया मातृभाषा। फिर राजभाषा। मातृभाषा हमने समझ ली। राजभाषा, जिस भाषा का देश के सरकारी कार्यालय के रूप में, कार्य के रूप में का प्रयोग होता है, ये हमारी राजभाषा कहलाती है। हमारे सभी कार्यालय होते हैं, ऑफिस में काम होता है, वो उसमें जिसका उपयोग होता है वो क्या कहलाती है? राजभाषा। राजभाषा कहलाती है। आया समझ में? देखो आगे, हिंदी पूरे भारत में बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा बच्चों ऐसी है जो पूरे देश में हमारे बोली जाती है, इसलिए ये राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अपितु इस पर मतभेद भी है, मतलब इसको राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है, पर कहीं कहीं इसका विरोध भी हुआ है कि भाई ये नहीं आएगी राष्ट्रीय भाषा में। फिर देखो, फिर मानक भाषा, जिसे मान्य किया गया हो। मानक हिंदी का ही मानक रूप है। इसे शिक्षा कार्यालय में प्रयोग में लिया जाता है। मतलब मानक मतलब इसको मान्य किया गया हो कि ये भाषा होना जरूरी होता है। जैसे ये जिसका शिक्षा में भी जरूरी है। हिंदी भाषा बच्चों ऐसा सब्जेक्ट है तो कहीं भी जाओ आप, पूरे हमारे भारत देश में हिंदी विषय आता है। हमारा गुजराती विषय ऐसा है कि मैं गुजरात में आता है, दूसरे राज्य में ये गुजराती नहीं चलता है, पर हिंदी भाषा पूरे राज्य में एक विषय हिंदी का आता है। और आप कहीं भी जाओगे, हमें कोई दूसरी भाषा नहीं आती, आप हिंदी बोलोगे तो हिंदी सभी को थोड़ी थोड़ी आती होती है ना। हमारे गुजरात में भी देखो गुजराती सब जगह चलती है, पर हमारा एक विषय हिंदी का आता है। ओके, फिर देखो आगे कहा गया है बोली। हमने भाषा समझी, समझ में आई भाषा आपको। अब है बोली। बोली किसे बोलते हैं? तो बोली भाषा का एक प्रारंभिक रूप है। भाषा का पहला रूप कौन सा होता है? बोली। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। मतलब सभी अलग अलग एरिया में अलग अलग भाषा बोली जाती है, बोली बोली जाती है, सबकी अलग अलग बोली होती है। हमारे भी गुजरात में गुजराती तो है, पर गुजराती में सब अलग अलग गुजराती बोलते हैं। आपने भी सुना होगा, है ना। काठियावाड़ में अलग बोलते हैं, हमारे महसाणा में अलग बोलते हैं, पाटन में, अहमदाबाद में अलग बोली जाती है। इसलिए गुजरात में भी गुजराती भी है, उसकी भी अलग होती है, वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। फिर देखो, जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोला जाता है तो उसे बोली कहते हैं। आया समझ में? जैसो फिर देखो बच्चे, कहावत भी है इसके ऊपर, बोली के ऊपर। पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले पानी। मतलब कोस कोस, 1 कोस 1 गज 1 फुट बोलते हैं ना, इसे 1 कोस में बदल जाता है पानी। देखना आप भी, यहाँ से थोड़ी दूर जाओगे, मतलब 1 फुट 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूसरे गांव में, वहाँ का पानी अलग होगा। और 4 कोस में बदले क्या है? बानी, मतलब बोली। और थोड़ा दूर जाने पर उसकी बोली भी बदल जाती है। हम सौराष्ट्र बाजू जाते हैं, उधर भी अलग भाषा बोली जाती है, पानी अलग होता है, मिट्टी अलग होती है। इसलिए एक कहावत कही गई है। फिर देखो, हिंदी की कुछ बोलियाँ हैं, हिंदी में भी अलग अलग होती है। ब्रज, अवधी, मगही, बुंदेलखंडी, पहाड़ी, हरियाणी व राजस्थानी। उसी इस पर हमारे गुजरात में भी अलग अलग बोली होती है। और अब देखो, आप भी सोच रहे होंगे हमने भाषा बोली में क्या अंतर है? भाषा भी पढ़ी, बोली दोनों एक ही लग रहा है। तो बच्चों देखो, इसमें भी अंतर बताया गया है। कैसे? देखो, भाषा विस्तृत होती है और बोली स्थानीय होती है।
मतलब भाषा सभी की हिंदी भाषा होती है। तो हिंदी को हिंदी बोली नहीं बोल सकते। बोली हमारे क्षेत्र में बोली जाती है उसको बोलते हैं, स्थानीय लेवल की होती है। भाषा व्याकरण के नियम से बंधी होती है, बोली स्वतंत्र होती है। भाषा जैसे हिंदी है, हिंदी को बोलने के लिए व्याकरण के नियम होते हैं, है ना। जैसे हमारे स्टार्टिंग में हम स्वर व्यंजन पढ़ते हैं, मात्राएं लगाते हैं, ये सब नियम में बंधी हुई होती है भाषा। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में भी ऐसे होता है, ग्रामर होती है, ये नियम से बंधी हुई होती है। तो बोली में तो क्या हम बोल रहे हैं, उसमें कोई भाषा, बोली में कोई ग्रामर नहीं होती, इसलिए उसमें कोई नियम नहीं है, वो स्वतंत्र है। फिर देखो आगे मैंने कहा भाषा का व्याकरण होती है, बोली की कोई व्याकरण नहीं होती है। भाषा की अपनी लिपि भी होती है। लिपि मतलब, लिपि को भी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। लिपि मतलब उसकी लिखने का ढंग, वो बोली में कोई लिखावट नहीं होती है। फिर देखो बच्चों लिपि, लिपि क्या होती है? लिपि का अर्थ है किसी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग, लिखने का ढंग या लिखावट को क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। देखो परिभाषा लिपि की, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग भाषा में किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए, ध्वनि आवाज निकलने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उपयोग होता है, उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप है। प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित वर्ण या चिन्ह होते हैं जिन्हें उस भाषा में लिखने समझने का प्रयोग किया जाता है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसके चिन्ह होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। हमारी हिंदी की भी लिपि है, अंग्रेजी की भी लिपि है, पर हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। क्या कहेंगे इसको हम? देवनागरी लिपि। इसकी उत्पत्ति ब्राह्मणी लिपि से हुई। अब देवनागरी लिपि की भी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्राह्मणी लिपि से हुआ। आप सोचे कि ये उत्पत्ति कैसे होती है? तो बच्चों हमारे भी परिवार में नहीं बोलते, इसके दादा के दादा का नाम क्या है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते हैं ना, ऐसे इनकी भी होती है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अभी कौन से चल रही है, ऐसे। ओके देखो, तो इसकी उत्पत्ति देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मणी लिपि से हुई है। ये कहाँ से लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखा जाता है। वर्णों पर सिरो रेखा का प्रयोग होता है। मतलब वर्ण मतलब ऊपर हम लाइन, हमारे गुजराती लैंग्वेज लिखते हैं, ऊपर लाइन नहीं खींचते हैं, और इसमें ऊपर रेखा लाइन खींची जाती है। ये हर वर्ण का आकार समान होता है, तो सभी अक्षर समान होते हैं। उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। बोलते वो लिखते हैं ना, जैसे क बोला तो कई लिखते हैं, ख बोलते तो ख ही लिखते हैं, तो इनका उच्चारण भी अनुरूप लिखी जाती है। फिर देखो लिपि के पास में हमारा भाषा में व्याकरण भी आता है। व्याकरण जानना बहुत जरूरी है। हम व्याकरण में टॉपिक पढ़ रहे हैं, पर व्याकरण होती क्या है? तो देखो भाषा की शुद्ध और स्थानीय को निश्चित करने की नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं। मतलब उसके जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, वो ही व्याकरण कहलाती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध रूपों एवं प्रयोगों का ज्ञान करवाया जाता है। शब्द मतलब व्याकरण से पता चलता है कि ये शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है, मतलब सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है। तो व्याकरण से हमको इसका पता चलता है। व्याकरण के बच्चों 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। तो बच्चे इनका भी हम आगे पढ़ेंगे, आगे वाली क्लास में इसका भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों आपको समझ में आया भाषा क्या होती है, भाषा का क्या महत्व है, भाषा कितने प्रकार की है, भाषा कैसे बनती है। ओके, तो आपको समझ में आया कि बच्चों आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप एनी टाइम फ़ोन करके भी पूछ सकते हो कि मैम ये क्या है। ओके, तो बच्चों इसको, ये वर्कशीट को आपको मैं आपको भेजूँगी इसकी PDF, इसको आपको अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में लिखना है, वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिखना है। ओके, बाय बाय।